रूम खोलने के बाद वो दोनों लोग रूम के अंदर इन करते हैं। इन करने के बाद मुझे लगता है कि समथिंग 20 से 25 सेकंड में ही लाइट ऑफ हो जाती है, या 30 सेकंड मान लीजिए, 1 मिनट 1 मिनट। जो आखिरी रात, उस काली रात में अंधेरे कमरे में संदीप सिंह ने ऐसा आकांक्षा दुबे के साथ में क्या किया, जिसके बाद दोस्तों कमरा अंधेरा 2:23 तक रहा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम मिथिलेश, आप देख रहे हैं दोस्तों थैंक्स न्यूज चैनल पर। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक मैनेजर के द्वारा कहा जा रहा है, जिस होटल में आकांक्षा दुबे ठहरी थी जिस रात दोस्तों, उसी होटल के मैनेजर के द्वारा कहा जा रहा है दोस्तों कि आकांक्षा दुबे और संदीप सिंह जैसे ही अपने कमरे में अंदर करते हैं, उसके तुरंत 25 से 30 सेकंड के बाद अपने कमरे का लाइट को दोस्तों ऑफ कर लेती है दोस्तों। और 17 मिनट तक संदीप सिंह आकांक्षा दुबे के साथ में उस अंधेरी कमरे में रहता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, उस अंधेरे कमरे में आकांक्षा दुबे और संदीप सिंह के साथ में ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जिसके बाद आकांक्षा दुबे 2:23 पर लाइट को ऑन करती है। उससे पहले संदीप सिंह दोस्तों चला गया होता है, और जस्ट 2 मिनट के बाद, तुरंत 2 मिनट के बाद में 2:25 पे दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पे आकांक्षा दुबे दोस्तों लाइव आती है दोस्तों। हमें तो दोस्तों इसमें ये झोल लग रहा है पूरी तरीके से कहानी दोस्तों। संदीप सिंह को पुलिस प्रशासन ने छोड़ करके बहुत बड़ी गलती करी है दोस्तों। मुख्य करी संदीप सिंह ही है दोस्तों। जो आखिरी रात, उस काली रात में अंधेरे कमरे में संदीप सिंह ने ऐसा आकांक्षा दुबे के साथ में क्या किया, जिसके बाद दोस्तों कमरा अंधेरा 2:23 तक रहा दोस्तों। जब आकांक्षा दुबे 2:23 पर लाइट को ऑन करती है, 2 मिनट के तुरंत बाद दोस्तों लाइव आती है सोशल मीडिया पे दोस्तों। वो कुछ बताना चाहती है लेकिन वो बता नहीं पाती है दोस्तों। पूरी लाइव वीडियो में वो रोती बिलखती नजर आती है दोस्तों, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है दोस्तों। ऐसा क्या किया संदीप सिंह ने दोस्तों, जिसके बाद आकांक्षा दुबे रोती हुई नजर आई लाइव वीडियो में दोस्तों। मेन किरदार दोस्तों समर सिंह को बनाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा झोल संदीप सिंह पे अटक रहा है दोस्तों। संदीप सिंह ने ऐसा क्या किया? संदीप सिंह जब कमरे में गया तो लाइट को ऑफ क्यों कर दिया गया? क्या संदीप सिंह कुछ उनका लगता था? नहीं लगता था दोस्तों। ना उनका पति था, ना उनका बॉयफ्रेंड था दोस्तों। फिर अंधेरा कमरा क्यों कर लिया गया? अंधेरे कमरे में संदीप सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच में ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जो दोस्तों लाइट को ऑफ करना पड़ गया दोस्तों? क्या संदीप सिंह ने जानबूझ करके आकांक्षा दुबे के कमरे में जा करके लाइट को ऑफ कर दिया? क्या संदीप सिंह ने आकांक्षा दुबे के साथ में कुछ घिनौना काम किया, जिसके बाद आकांक्षा दुबे 2:23 पे होशो हवास में आती है, जिसके बाद वो अपने सोशल मीडिया पर लाइव आती है, लेकिन कुछ बताना चाहती है, या फिर वो शर्म के मारे बता नहीं पाती है और अपने आप को दोस्तों वो खत्म कर लेती है दोस्तों? ये सारे सवाल मन में आ रहे हैं, हमारे और आपके हर किसी के मन में सवाल आ रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कि संदीप सिंह इस केस का मुख्य किरदार है दोस्तों, या समर सिंह? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों मैं आप लोगों को, दोस्तों पूरा का पूरा खुलासा हो सकता है दोस्तों कि संदीप सिंह के जाने के बाद में आकांक्षा दुबे के कमरे में कौन आया दोस्तों। ये फोटो देखिए दोस्तों, ये फोटो आकांक्षा दुबे के बगल वाले कमरे का है दोस्तों। 106 नंबर कमरे के ऊपर में कैमरा लगा है दोस्तों। उस कैमरे में पूरी रात रिकॉर्डिंग हुई होगी दोस्तों। इस कैमरे के रिकॉर्डिंग को बारीकी से प्रशासन चेक करे और मालूम करे कि उस रात जो है सो कोई उस कमरे में दोबारा गया संदीप सिंह के निकलने के बाद दोस्तों। अगर नहीं गया तो पूरा का पूरा दोस्तों जो है सो संदीप सिंह पे ही जा कर के अटक रहा है यह केस दोस्तों। समर सिंह का दोस्तों अभी फिलहाल जो है सो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक और चीज हो सवाल मन में आ रहा है कि समर सिंह और उसका भाई दोस्तों लापता क्यों है? अगर समर सिंह की कोई हाथ नहीं है इस केस में, तो समर सिंह को लापता होना क्यों पड़ा दोस्तों? ये सवाल जो है दोस्तों समर सिंह के लापता होने के बाद दोस्तों हर किसी के मन में आ रहा है दोस्तों। लेकिन मेरा तो पूरा का पूरा दोस्तों फोकस जो है सो संदीप सिंह पे है। संदीप सिंह को प्रशासन को नहीं छोड़ना चाहिए था। संदीप सिंह से पूरी की पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए दोस्तों। मेडिकल रिपोर्ट आ गया है, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया दोस्तों। सिर्फ पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि लटकने से उनकी मृत्यु हुई है। और दोस्तों उस मेडिकल रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि उनके शरीर पे कहीं भी चोट के निशान नहीं है दोस्तों। अगर चोट के निशान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या उनके साथ में कोई घिनौना काम हुआ था उस रात में संदीप सिंह के द्वारा 17 मिनट के अंदर में?
इन सभी चीज़ों का दोस्तों जो है सो पूरा का पूरा डिटेल जो है सो उस मेडिकल रिपोर्ट में होगा दोस्तों। जिस दिन प्रशासन मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देगी, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में, फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय बिहार दोस्तों।